हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डू टेस्ट एंड बी कॉन्फिडेंट। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। गाइस आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं सीजी व्यापम और सीजीपीएससी में जो भर्ती निकली है उसमें 76% आरक्षण का क्या होगा। अगर गाइस अगर 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं होता है 76% आरक्षण, तो क्या सीजी व्यापम और जो सीजीपीएससी है वो अपना भर्ती रद्द कर देगी। सीजीपीएससी में जो 189 पोस्ट पर भर्ती हुई है वो 0% आरक्षण पर हुई, तो क्या जो आरक्षण अगर 76% या फिर आरक्षण पर कोई निर्णय नहीं आ पाता तो क्या सीजीपीएससी जो उस भर्ती को रद्द करने वाली है। अगर रद्द नहीं करते छत्तीसगढ़ में ऐसे और शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है, और 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सरकार जो है 1 या 2 दिसंबर को क्या कुछ कदम उठाने वाली है, इसके बारे में जानेंगे। और ऐसे का एग्जाम डेट के बारे में भी हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो झारखंड के जो 77% आरक्षण है उसके तर्ज पर आगे बढ़ रही है। यानी जो आपके झारखंड में जो आपके सीएम है वहाँ के, उन्होंने जो है 70% का आरक्षण जो विशेष सत्र बुला करके जो आपका 77% आरक्षण के लिए जो है आपका विधेयक पारित किया। उसी तर्ज पर जो छत्तीसगढ़ में भी जो है आपका 76% का जो आरक्षण है उसका जो है विधेयक जो है छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के कैबिनेट के द्वारा जो है मंजूरी मिल गया है। अब चलिए बात करते हैं कि अगर ये 76% आरक्षण जो है 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो पाता है या फिर देरी होते, तो जो सीजीपीएससी ने जो अभी रिक्रूटमेंट ओपन की 189 पदों पर जो 0% आरक्षण पर है उसका क्या हो सकता है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये आपके न्यूज़पेपर इस मामले में क्या कह रहा है। वैसे यहाँ पे न्यूज़पेपर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण का खाका कैबिनेट से मंजूर हो गया है। ऐसे में हर किसी का सवाल यह है कि जब 58% आरक्षण को कोर्ट ने यह कहकर रद्द कर दिया कि 50% तक ही आरक्षण जो है दिया जा सकता है। कैसे आपको पता ही होगा कि हाईकोर्ट ने जो 58% आरक्षण को यह असंवैधानिक करार देके रद्द कर दिया था। अभी जो है वर्तमान में आपको जो कैबिनेट ने मंजूरी दी है वो 76% का आरक्षण है, तो इसको लागू करने में क्या दिक्कत होने वाला है। तो इसका जवाब 9वीं अनुसूची में छुपा हुआ है। अगर आप केंद्र 9वीं अनुसूची में आरक्षण को शामिल कर लेता है तो इसे कोर्ट में भी चैलेंज नहीं दिया जा सकेगा। यानी जो आपका 76% का जो आरक्षण है वो 9वीं अनुसूची में अगर शामिल हो जाता है तो इसमें जो है किसी भी तरीके का कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकता। यानी कोर्ट में भी इसे जो है चैलेंज नहीं किया सकता। अगर जो है आपका हाल ही में झारखंड सरकार ने विधानसभा में सरकारी नौकरियों में 70% आरक्षण देने के लिए विधेयक के साथ 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने का संकल्प पारित किया। यानी जो आपका झारखंड का जो कैबिनेट है उन्होंने जो है 70% आरक्षण को जो है 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए एक संकल्प पारित किया है। इससे पहले जो है आपके तमिलनाडु सरकार ने जो है 1993 में इसका सहारा लेकर अपने राज्य में आरक्षण की सीमा जो है 69% कर ली थी। लेकिन तब तक यह कहा गया था कि भविष्य में इसे नजीर के रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में भी सरकार के द्वारा जो है झारखंड की तर्ज में जो है 76% आरक्षण को विधेयक के साथ इसे 9वीं सूची में शामिल करने का जो है संकल्प पारित करने जा रही है। जैसे आपको पता ही होगा 1 एवं 2 दिसंबर को जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो है आपके जो आरक्षण संशोधन विधेयक जो है पारित करने वाली है, तो इसमें जो है आपका इसको 76% आरक्षण को जो है आपका 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कही जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश में किसी भी वर्ग की भर्ती के लिए 2012 में संशोधित किए गए एससी के 12%, एसटी के 32% एवं ओबीसी के 14% आरक्षण को निरस्त कर दिया था। ये जो आपका 58% का जो आरक्षण था उसको जो है निरस्त किया गया था। इसके पश्चात जो आरक्षण आपका शून्य हो गया था। आपको पता ही होगा 189 पोस्ट का जो सीजीपीएससी ने आपको भर्ती निकाला है वो जो आपका 0% आरक्षण पर आपका निकाला है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो है आपके 9वीं अनुसूची है क्या चीज। जैसे यहाँ पे 9वीं अनुसूची केंद्र और राज्य कानूनों को की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 9वीं अनुसूची में कुल 284 कानून शामिल है जिन्हें न्यायिक समीक्षा का संरक्षण प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 31C में इसका प्रावधान है कि यह विषय 9वीं सूची में डालने से इसकी समीक्षा कोर्ट में नहीं कर सकता। यानी अगर ये जो आपका किसी भी तरह का प्रावधान है जो 9वीं सूची में डल जाता है उसका जो है समीक्षा जो कोर्ट नहीं कर सकता, यानी कोर्ट में इसके लिए मामला नहीं चला सकता। विधानसभा में पारित करने के बाद इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजना होगा, वहां इसका परीक्षण होगा, फिर इसे केंद्रीय कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट इसे संसद में लाकर संशोधन प्रस्ताव पारित करके फिर इसे राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद यह
अधिनियम जो है मूल रूप लेकर छत्तीसगढ़ में लागू होगा। यानी इसका जो प्रोसेस अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कितना लंबा चौड़ा है। सबसे पहले आपका जाएगा ये संसद में, संसद के बाद आपके जो है कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जो है मंजूरी के लिए जाएगा। इतने दिनों में आपका जो है आपका सीजीपीएससी ने जो आपका एग्जाम का डेट बताया है एक्सपेक्टेड, तो वो 12 फरवरी के आसपास बताया, ठीक है। तो 12 फरवरी तक क्या ये केंद्र की नवीन सूची में जा सकती है आपका जो 76% का जो आरक्षण है वो। तो इसी कड़ी में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे बाकी लोगों का क्या कहना है इसमें, जो आपके कांग्रेस और भाजपा की आरक्षण के मुद्दे पर जो है आमना सामना है। इसमें आपको बता दूं कि आने वाले टाइम पे जो चुनाव है, तो चुनाव में जो है भाजपा का मुख्य जो एजेंडा रहेगा वो आपका आरक्षण और एक संविदा कर्मी है, ठीक है। तो यहाँ पे आरक्षण की बात करें तो प्रदेश में भाजपा की जो सरकार है वो क्या कुछ कर रही है जान लेते हैं। प्रदेश में भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक जयप्रकाश चंद्रवंशी, सह संयोजक ब्रजेश पांडे, गोपाल दीक्षित और संजीव पांडे ने राज्य सरकार पर आरक्षण के नाम पर सभी वर्गों को झुंझुना पकड़ाने का आरोप लगाया। यानी ओवरऑल भाजपा का कहना है कि जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दे पर आपके जो कांग्रेस है उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया है और साथ ही बेरोजगारों को जो है आपका इस प्रस्ताव में जो है आपका पूरी तरह से धोखे में रखा है। इस मामले को जो है आपका भाजपा उठा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आरक्षण पर जो प्रस्ताव पारित हुआ है वो कांग्रेस सरकार की गोलमाल संस्कृति का नया प्रारूप है। यानी जो आपका प्रस्ताव पारित हुआ है, जिस तरीके से 58% आरक्षण को हाईकोर्ट ने रद्द किया, अब 76% आरक्षण धरातल पर टिक ही नहीं सकता। ये आपका जो है भाजपा का कहना है। इसके विपक्ष में जो आपके जो कांग्रेस है उन्होंने क्या कहा ये भी देख लेते हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि भाजपा का मूल चरित्र आरक्षण विरोधी है। यानी जो आपका 2012 के बाद जो आरक्षण आपका 58% रखा गया था वो आपका भाजपा की सरकार थी उस टाइम पे जो आपका ओबीसी का जो आरक्षण के क्राइटेरिया था उसके लिए जो है उन्होंने कोई डेटा पेश नहीं कर पाए थे, जिस वजह से जो आपका भाजपा का जो आपका 58% आरक्षण था वो ओवरऑल कैंसिल या फिर रद्द किया गया था। अब भाजपा विधि प्रकोष्ठ अनर्गल बयानबाजी कर रमन सरकार के षड्यंत्रों पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। यानी कांग्रेस कह रही है कि जिस तरीके से आपके रमन सरकार ने जो आपको 2012 में किया था उस पे जो है पर्दा डालने की बात जो है आपका कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है उसके विपक्ष में। भाजपा ने जब 58% आरक्षण का प्रावधान किया था तब प्रमाणित आधार प्रस्तुत करने और नवीन सूची में शामिल करवाने की जिम्मेदारी तत्कालीन सरकार की थी। यानी कि इसमें हम लोग आपको जो मैंने बताया कि 2012 में जो आपका 58% आरक्षण किया गया था आपके सरकार भाजपा सरकार के द्वारा, वो जो है किसी भी तरीके का उसके लिए कोई प्रमाण नहीं दिया गया था। साथ ही उसको जो नवीन अनुसूची में शामिल करवाने की जिम्मेदारी भी वो लोग इस मामले में कुछ भी नहीं किए थे, बस आपका 58% आरक्षण लगा कर दिया गया था। इस वजह से जो आपका वर्तमान में जो संकट पूरा खड़ा हुआ है वो इसी जो आपके 58% आरक्षण की वजह से है, जो कि भाजपा सरकार के द्वारा जो है आपका कोई प्रमाण प्रस्तुत न करने की वजह से अभी वर्तमान में आपके सामने दिख रहा है। वैसे अब बात कर लेते हैं, वैसे आपने अब आरक्षण के सारे मुद्दे और नवीन सूची को समझ लिया होगा। अब बात कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो एसी और शिक्षक भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन जारी होने वाला है उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो एसआई की जो परीक्षा वो पोस्टपोन कर दिया गया है। आप सबको पता ही होगा। अब ये जो मामला था वो पूरी तरह से आरक्षण के ऊपर डिपेंड कर रहा था। अब आरक्षण का जो अभी क्राइटेरिया है वो अभी क्लियर नहीं हो पाया है। मैंने आपको एक प्रोसेस बता दिया कि किस तरीके से जो आपको सबसे पहले आपके कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद जो है आपका संसद में जाएगा, संसद के बाद आपके कैबिनेट वहां प्रस्ताव पारित करेगी, उसके पश्चात जो है आपका वो जाएगा आपके नवीन सूची में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास, फिर जो है आपको छत्तीसगढ़ में लागू हो पाएगा। अब सीजीपीएससी ने 12 फरवरी तक एग्जाम जो है आपका लेने की बात कही है। अब बात करते हैं कि अगर 12 फरवरी तक एग्जाम ले सकते हैं तो छत्तीसगढ़ में जो एसआई की परीक्षा जो पोस्टपोन हुई थी उसके लिए भी तो एग्जाम लिया जा सकता है ना। तो छत्तीसगढ़ में अगर एसआई की परीक्षा जो है आपको 12 फरवरी के अराउंड, अब जब सीजीपीएससी का ले रहे हो, सीजीपीएससी का जब एग्जाम आप 12 फरवरी को ले रहे हो तो एसआई का भी एग्जाम जो है आप फरवरी मंथ या फिर फरवरी में ना करके आप किसी और मंथ में ले सकते हो। तो हो सकता है ऐसा एसआई और जो शिक्षक भर्ती पे जो आपका नोटिफिकेशन है 0% आरक्षण पर आपका जल्द से जल्द जारी किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार का रवैया है वो अपना 76% आरक्षण देने के लिए जो है आपका मोड बना चुकी है, और जिसको नवीन अनुसूची में शामिल होने के लिए कम से कम आपका 6 महीने का टाइम रहेगा। क्योंकि ये जो सबसे पहले आपका जो प्रोसेस है उसको आपको मैंने बता ही दिया कि किस तरीके से नवीन अनुसूची में वो शामिल होने वाला है।
अब इस कदम को हम देखें तो आपकी जो सरकार है वो आपका 1 या 2 दिसंबर को ही इस मामले में क्या कदम उठा सकती है वो देखने लायक है, क्योंकि जो आपका छत्तीसगढ़ में जो एसआई का परीक्षा का पोस्टपोन हुआ था वो और शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज करने के लिए आपका 1 एवं 2 दिसंबर को आरक्षण के मुद्दे पर ये लोग क्या फैसला लेते हैं। हो सकता है कैसे ये जो फैसला है ये आपका पॉजिटिव हो, क्योंकि जिस तरीके से सीजीपीएससी का 0% आरक्षण पर आपका लिया गया है व्यापम सॉरी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, उसमें उसको देखते हुए आपका पॉजिटिव रिस्पांस मिलने का जो है आपका सरकार की तरफ से पूरा चांस बन रहा है। बस आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।